अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ अ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट्स। मींस के हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजंस और पावर फैक्टर एंड टाइम एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि किस तरह से हम टोटल अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है ना वो प्योर कैलकुलेशन बेस्ड है। तो मैं आपको इसमें कुछ एमसीक्यूज टाइप भी बताऊंगा और काफ़ी चीज़ें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली जो हम टर्म पढ़ेंगे वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब भी हम मेजरमेंट्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ पर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को कैसे मेंशन करेंगे। तो इसमें ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है आपसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, the distance determined by the difference between the two separate position measurements। टू पोजीशन की मेजरमेंट की गई है। x1 15.4 सेंटीमीटर, और ये जो 0.1 सेंटीमीटर है ये क्या है यहाँ पे? ये है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। क्या है जी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मीन लीस्ट अकाउंट। 0.1 किसका लीस्ट अकाउंट होता है? ये होता है मीटर रूल का। इसका मतलब है ये मेजरमेंट किससे की गई है? मीटर रूल से की गई है। मीटर रूल ही आपको 1 डेसिमल के बाद एक डिजिट की इंफॉर्मेशन देता है। तो आप इसकी मेजरमेंट्स भी देखें, ये आपका डिजिट है और डेसिमल डेसिमल के बाद एक डिजिट की इंफॉर्मेशन है, मीन्स 4 है। तो ये चीज़ें भी आपने ऑब्जर्व करनी है। समटाइम एमसीक्यूज में आपको ऐसा आंसर दिया जा सकता है 15.42 प्लस माइनस और 0.1 सेंटीमीटर पूछा जा सकता है। क्या ये करेक्ट है? ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि लीस्ट अकाउंट में फ्रैक्शन के बाद एक डेसिमल की इंफॉर्मेशन है, जबकि इससे कैलकुलेशन जो की गई है उसमें डेसिमल के बाद टू डिजिट्स की इंफॉर्मेशन है। तो ये गलत हो जाता है। हाँ, अगर मैं ये टू को रिमूव कर दूं तो अब ये करेक्ट है। तो ये छोटे छोटे जो मिस्टेक्स है ना, ये आपने नहीं करनी और इनको आपने ऑब्जर्व करना है। तो इसी तरह ये दो मेजरमेंट्स की गई हैं। अब आपने इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे? बेटा इसका डिफरेंस ले लेंगे, मीन्स x2 माइनस x1 करेंगे। x2 की वैल्यू क्या है? 25.6 है, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पहले हम सिंपल जो है ना वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। 25.6 है, इसको माइनस करें 15.4 से, कैलकुलेट करें बेटा इसको, ये आ जाएगा 10.2। ये आ गया 10.2 प्लस माइनस। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को आपने ऐड करना है। 0.1 प्लस 0.1 कितना आता है? 0.2। तो ये राइट आंसर होगा। 10.2 प्लस माइनस 0.2। एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 आप देख सकते हैं। एडिशन ऑफ अ टू लेंथ। ऊपर हमने सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। हमारे पास टू लेंथ है, L1 है 8.5 प्लस माइनस 0 अच्छा ये भी मीटर रूल से ली गई है। फिर 12.6 है, 0.1 सेंटीमीटर। आप इनको ऐड कर दें बेटा, L1 प्लस L2, ये 8.5 प्लस 12.6। तो जब आप इनको ऐड करेंगे यू विल गेट 21.1। अब 0.1 प्लस 0.1, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर दें 0.2 सेंटीमीटर। जो यूनिट आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का लिखना है वही यूनिट, उसी यूनिट में आपने मेजरमेंट्स भी करनी है। ये ना हो कि 21.1 इसको आप मिलीमीटर में मेजर कर रहे हैं जबकि लीस्ट अकाउंट आप सेंटीमीटर में लिख रहे हैं यहाँ पे। अब तो ये गलत हो जाएगा। दोनों के जो यूनिट्स है ना वो सेम होनी चाहिए। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आगे चलते हैं पॉइंट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनमें आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड नहीं करना। किसको करना है? परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल, द मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटीज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस of a conductor determined from the measurements of the potential difference V and the resulting current flow I by using a R is equal to VI, Ohm's law is found as follows। ओके, अब आपने ना रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। आपको दो वैल्यूज दी गई हैं, वोल्टेज दिया हुआ है जी आपको और करंट दिया हुआ है। वोल्टेज का लीस्ट अकाउंट भी लिखा हुआ है, मतलब वोल्टेज जिस वोल्ट मीटर से मेजर किया गया उसका लीस्ट अकाउंट कितना है? 0.1 वोल्ट है। ठीक है, मेजरमेंट कितनी की है? 3.4। इसी तरह जो करंट है
एमीटर यूज़ किया गया, उसका लीस्ट अकाउंट है 0.05 एम्पियर। तो अब देखें डिजिट के बाद 2 डिजिट की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी देखें डेसिमल के बाद 2 डिजिट की इन्फॉर्मेशन है। तो अब आपने यहाँ से रेजिस्टेंस निकालनी है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप आर का फार्मूला अप्लाई करेंगे ना, आर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई। अब ये क्या है, ये डिवीजन आ गई है। वो डिवीजन में आपने क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपने ऐड करनी है। मीन्स आपने पहले वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, फिर करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लेते हैं। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला क्या था? पहले हमने लीस्ट अकाउंट लिखते थे, लीस्ट अकाउंट के बाद रीडिंग के साथ हम मल्टीप्लाई करते थे, और मल्टीप्लाई बाय 100। अब मुझे बताएं वोल्टेज के केस में लीस्ट अकाउंट कितना है, 0.1 है। तो ये देखिए ये आ गया 0.1। और वैल्यू कितनी है, 3.4 है। तो मैं यहाँ पे इसको 3.4 के साथ डिवाइड करता हूँ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 के साथ। तो अब आप इसको कैलकुलेट करें, और आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3%। मीन्स के वोल्टेज के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है बेटा, 3% है। नाउ अब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे करंट, वही फार्मूला, सेम सेम फार्मूला। और यहाँ पर अब हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, करंट का लीस्ट अकाउंट देखिए 0.05 है। 0.05 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू देखिए 0.68 है। 0.68 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, इसको आप कैलकुलेट करें, यू विल गेट 7%। तो करंट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ रही, 7। और वोल्टेज में कितनी आ रही थी, 3 आ रही थी। अब आपने इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, 7% प्लस 3%। तो रेजिस्टेंस के अंदर जो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी वो कितनी आएगी, 10% आएगी। अब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू भी मेजर कर लें, सिमिलर फार्मूला आर इज इक्वल टू वी आई, वोल्टेज की वैल्यू पुट करें। वोल्टेज की वैल्यू कितनी थी, 3.4 थी, और डिवाइडेड बाय करंट आएगा 0.68 आ जाएगा। यहाँ पे आपने रिजल्ट कैसे लिखना है, 5.0। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, आप दोनों मेजरमेंट्स को देखें कि 3.4 के अंदर 2 डिजिट्स हैं, यानी डेसिमल के बाद 1 डिजिट की इन्फॉर्मेशन है। और नीचे वाली फिगर है उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट की इंफॉर्मेशन है। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स आप देख लें, ऊपर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, नीचे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो रिजल्ट आपने किस में निकालना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में निकालना है। तो ये आपके पास 5.0 ओम रेजिस्टेंस आएगी। अब आपने इसको मेंशन कैसे करना है, 5.0 ओम रेजिस्टेंस विथ 10% अनसर्टेनिटी। लेकिन आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे जब आपने इसको 5.0 प्लस माइनस 10%, बेटा ये गलत है। जब भी आपने यहाँ पे अनसर्टेनिटी लिखनी है तो आपने क्या लिखनी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखनी है, वो ज़्यादा बेहतर है। तो अब मुझे क्या मेजर करना है, मुझे करना है 5.0 ओम रेजिस्टेंस का 10% कितना बनता है। ठीक है, तो इसका मैं आपको सिंपल शॉर्टकट बता देता हूँ। आपने पहले क्या करना है जी, आपने पहले ये 10% है ना, 10% का परसेंटेज रिमूव करें। क्या करते हैं परसेंटेज रिमूव करने के लिए, 100 के साथ डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। अब जितनी वैल्यू में आपने इसको मेजर करना था, मतलब आपने 5.0 ओहम का 10% फाइंड आउट करना है, तो 5.0 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 0.1 को आप मल्टीप्लाई कर दें 5.0 के साथ, यू विल गेट 0.5। ये आपकी वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है जो कि 5.0 ओम रेजिस्टेंस में होगी। मतलब यहाँ पे आप 0.5 लिखेंगे, 0.5 ओम रेजिस्टेंस। पॉइंट आई होप कि आपको समझ आ गया। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये देखें ये 10% था ना, अगर मैं इसको चलें 5.0 की जगह मैं 25.0 लिख देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 5.0 की जगह किसको मल्टीप्लाई करना है, 25.0 के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहला काम है आपने परसेंटेज को ख़त्म करना है 100 के साथ डिवाइड करके, फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू आएगी। तो आई होप कि ये पॉइंट जो है ना ये आपको समझ आ गया। अब आगे चलते हैं।
आगे जो है वो पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर में आप क्या करेंगे, फार्मूले में जो भी पावर होगा, जिस फिजिकल क्वांटिटी पे पावर होगी, उस पावर को आप मल्टीप्लाई करेंगे उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। ये पॉइंट आपने याद रखना है। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर इन द फार्मूला। मिसाल, फॉर एग्जांपल, चलिए मिसाल से समझते हैं। एग्जांपल है द कैलकुलेशन ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ सिलेंडर। एरिया जो होगा सिलेंडर का, जो एरिया, उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर है। और आपको रेडियस गिवन है 1.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब देखें ये किससे कैलकुलेशन की गई है, ज़रा ऑब्जर्व करें। ये किसका लीस्ट अकाउंट होता है, 0.01। 0.1 सेंटीमीटर होता है मीटर रूल का, 0.01 किसका होता है, वर्नियर कैलिपर का। तो ये जो कैलकुलेशन की गई है वर्नियर कैलिपर से की गई है। तो अब आपने क्या करना है, देखें, आपने एरिया निकालना है, एरिया की वैल्यू निकालनी है, और फिर एरिया की वैल्यू के साथ आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू भी लिखनी है। तो पाई जो है, पाई की तो कोई अनसर्टेनिटी होती नहीं है, कांस्टेंट है, तो आपने रेडियस के साथ डील करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें परसेंटेज इन द एरिया कैसे निकालेंगे। रेडियस के ऊपर कितनी पावर है, 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। किसके साथ मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द रेडियस। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, रेडियस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, फिर उसको 2 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें ये रेडियस की वैल्यू है। तो लीस्ट अकाउंट 0.01 डिवाइडेड बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से आपके पास आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और वो वैल्यू आएगी 0.8%। अब आप 0.8 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ। ठीक है, या फिर आप इसको मेंशन करें, पुट इट इन इक्वेशन 1, पुट इट इन इक्वेशन 1। तो आपके पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया जो आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8%। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 करें, यू विल गेट 1.6%। 1.6%। ले बेटा, एरिया की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। अब आपने एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 3.14, और रेडियस की वैल्यू पर मेंशन थी 1.25। 1.25, और इसका आ जाएगा स्क्वायर। कैलकुलेट करें, यू विल गेट 4.906। 4.906। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे जो हमने मेजरमेंट्स की थी, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे, इसमें 3 थे, इसमें भी 3 थे, तो ये जो कैलकुलेशन की इसमें भी 3 होने चाहिए ना। तो ये 6 क्या है, ये 5 से बड़ा है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 5.91 भी लिख सकता हूँ। अब प्लस माइनस, क्या मैं 1.6% एज इट इज़ लिख दूँ, नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखनी है। कैसे करेंगे जी, 1.6 है, पहले तो परसेंटेज आप रिमूव करें। कैसे करते हैं, 100 के साथ डिवाइड कर दें। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करें जितने में आपने ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। मतलब आपने 4.91 में निकालनी है ना, तो आप 4.91 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ से आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.08। तो यहाँ पे प्लस माइनस 0.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें ये स्क्वायर जो था, ये एरिया, यहाँ पे ये मैंने क्या लिखा था, ये मीटर लिखा था, तो सेंटीमीटर में 1.25 आया था। तो जब मैं स्क्वायर लूँगा तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास जो, क्योंकि एरिया ना, एरिया का तो सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया होता है, तो आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया। लास्ट केस करते हैं, फॉर द अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिवाइडिंग द लीस्ट काउंट ऑफ टाइमिंग डिवाइस। जो डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं टाइम की मेजरमेंट के लिए, उसका लीस्ट अकाउंट, और उसको डिवाइड कर देंगे बाय द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। अब आप, चलें मैं आप लास्ट पे आपको समझाता हूँ ये पॉइंट।
ये पॉइंट समझ आ गया ना अपने? टाइमिंग एक्सपेरिमेंट जैसे स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच का जो लीस्ट अकाउंट है, उस लीस्ट अकाउंट को डिवाइड करना है आपने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ। जितनी आप नंबर ऑफ वाइब्रेशंस काउंट कर रहे हैं, 5 वाइब्रेशन से कर रहे हैं, 10 वाइब्रेशन से कर रहे हैं। जब आप सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो टीचर जो है ना वो आपको कहते हैं कि 20 वाइब्रेशंस का टाइम पीरियड निकालना है आपने। तो वो 20 वाइब्रेशंस के साथ फिर आपने डिवाइड करना है उसके लीस्ट अकाउंट के साथ, तब जाके आपके पास क्या आएगी, अनसर्टनिटी आएगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। द टाइम ऑफ 30 वाइब्रेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम रिकॉर्डेड बाय द स्टॉप वॉच accurate up to 1/10 of a second is 54.6। अच्छा, यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए इसका लीस्ट अकाउंट कितना है। देखिए, डेसिमल के बाद एक डिजिट की इन्फॉर्मेशन है, तो इस स्टॉप वॉच का जो लीस्ट अकाउंट होगा वो कितना होना चाहिए, 0.1 होना चाहिए, 0.1 सेकेंड होना चाहिए। तो यहाँ से आप लीस्ट अकाउंट, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद मेजरमेंट्स को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि क्या होना चाहिए इसका लीस्ट अकाउंट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से आपको बता दिया। वैसे तो यहाँ पे भी उन्होंने 1/10 मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये टर्म अगर आपको ना समझ आए, देखिए 1/10, ये 1/10 है, इसको सिंप्लीफाई करें 0.1 ही आ जाता। लेकिन आप मेजरमेंट से भी आप जो है ना वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो टाइम पीरियड मेजर करें ज़रा। टाइम पीरियड कैसे मेजर करेंगे? टोटल टाइम तो 54.6 है, तो मैं क्या करता हूँ, 54.6 को डिवाइड कर देता हूँ 30 वाइब्रेशंस के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 1.82। मतलब एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर है, 1.82 सेकेंड। अब यहाँ पे मुझे इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी मेंशन करनी है, यहाँ पे मेंशन करनी है। क्या करूँगा? जो पॉइंट अभी मैंने आपको बताया था, अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, अनसर्टेनिटी इन टाइम, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। अब लीस्ट काउंट कितना है, अभी ऊपर बताया था 0.1, और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है, 30 वाइब्रेशंस है। सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट 0.0003 सेकेंड। अब आपने इसको मेंशन कैसे करना है? टाइम पीरियड वैल्यू कितनी आई थी, 1.82 प्लस माइनस 0.0003 सेकेंड। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सो आई होप कि ये लेक्चर जो है ये आपको समझ आ गया होगा, और अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर कोई सजेशन हो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। तो आपसे होगी मुलाकात अब नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें बेटा। अल्लाह हाफिज़।